यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ लॉन्ग वीडियो शेयर करने के लिए। तो ये वाली जो लॉन्ग वीडियो है बहुत अच्छी होने वाली है और केक बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक केक होने वाला है जो मैंने अभी यूट्यूब में शेयर करा है। ऑलरेडी ये वाले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हो गए, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम मिले। और इस केक की जो टोटल क्वान्टिटी है ये 3.5 kg का केक है। हमें बहुत ज़्यादा टॉल हाइटेड में नहीं बनाना था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड में नहीं बनाना था। तो उसके लिए मैंने कौन से केक टिन यूज़ किए हैं, कितना मैंने टोटल प्रीमिक्स यूज़ किया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस केक को जितना केक के मेजरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इसे हम टॉल हाइट में बनाने वाले हैं। और जो बर्थडे बॉय है, फर्स्ट बर्थडे था बर्थडे बॉय का, उसकी पूरी डेकोरेशन आप सबको दिखाऊंगी। हर एक चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगी वीडियो में। और जल्दी भी थी क्योंकि वेन्यू पे जाके सारे केक को सेट भी करना था, सारी चीज़ें थी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो केक है ना, ये हम पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रहे बॉटम लेयर का, और टॉप वाली लेयर के लिए हम बना रहे चॉकलेट फ्लेवर का। तो दो फ्लेवर में हमें केक को कवर करना था क्योंकि जो बर्थडे बॉय है उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो भी अराउंड 10 ईयर्स की होगी, तो उसे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो मुझे मेरी जो कस्टमर है उन्होंने कहा था कि आप एक चॉकलेट फ्लेवर करना और बॉटम लेयर को जो है आप पाइनएप्पल फ्लेवर में ही कवर करना। इसे हम यहाँ पे राउंड शेप का जो केक बोर्ड है हमारे पास वो हम ले रहे हैं। तो उसकी भी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। सेम केक डिज़ाइन को आप 2 kg में भी बना सकते हो, 3 kg, 5 kg जो भी है आप उस पर आराम से बना सकते हो। केक डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा, पूरी फिनिशिंग के साथ इसे हम बनाएंगे, बहुत अच्छे से इसकी पूरी डेकोरेशन हम करेंगे ताकि हमारा केक बहुत अच्छा बने। और आई होप कि आपको भी केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब वीडियो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी पूरे केक डेकोरेशन की। तो सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे जो क्रीम है ना, मैंने ट्रोपोलाइट क्रीम यूज़ की है, जो जैसे कटिंग करते हैं और लेयरिंग का जो प्रोसेस रहता है सेम उस तरीके से ही हम सारी चीज़ें करेंगे। और यहाँ पे हमारे सिटी में यानी कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब 1 महीना हो गया, 1 महीने से लगातार बारिश ही बारिश है, जिसमें मुझे एक फॉन्डेंट केक का ऑर्डर आया था जो मैंने बनाया है और जो मैंगो फ्लेवर पे है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे केक के डिज़ाइंस ऐसे थे जो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आप सबके साथ शेयर करी, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस को डाउनलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और शूट करने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ कुछ पार्ट्स, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लिप को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है। 60 सेकेंड की वीडियो होती है, उसमें आप कम से कम भी रिकॉर्ड करोगे और एडिट करोगे और ओवरऑल लुक आप दिखाओगे प्रोसेसिंग के साथ सारा केक का, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और आप सब मेरी शॉर्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, तो दिल से शुक्रिया। लॉन्ग वीडियो को भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो वो मेरी लॉन्ग वीडियो पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और शॉर्ट वीडियो पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स हमें डिज़ाइंस देते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि वैसे ही डिज़ाइंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करें, और इस तरीके से ही हमारे क्लाइंट्स हमेशा बनते हैं। तो मैंने सोचा आज लॉन्ग वीडियो जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसकी शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ें की, लेयरिंग कर ली, फ्रॉस्टिंग कर ली। फ्रॉस्टिंग पूरी हमने वाइट क्रीम के साथ ही की है और बहुत अच्छे से इसे हम चिल्ड भी करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। और मैंने जो न्यू फ्रिज परचेज़ की है वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, उसकी वीडियो भी। और उसमें ही सारे केक के डिज़ाइंस में बना के रखती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है काम, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब स्टोरेज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है मुझे। तो बहुत अच्छे से हमने, अगर आप देख रहे हो वीडियो में, तो केक को बहुत अच्छे से हमने सेट किया है। पहले मैंने क्या किया था ना, लेयरिंग करके इसे फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। उसके बाद मैंने इसके आउटर सरफेस की जो फ्रॉस्टिंग है ना वो करी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लू कलर का इफ़ेक्ट देना है क्योंकि बेबी बॉय है, तो ब्लू कलर तो हमें देना ही है। और साथ में जैसा कलर कॉम्बिनेशन है डेकोरेशन का केक का, उसके हिसाब से ही हमें सारी चीज़ों को करना है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर को मैंने क्रीम में यूज़ नहीं किया है, यानी कि कलर को मैंने क्रीम में डाल के मिक्स नहीं किया और अप्लाई नहीं किया है। डायरेक्टली जैसे मैं पैलेट नाइफ़ पे करती हूँ कलर को डाल के अच्छे से, वैसे ही डायरेक्टली मैंने इसे यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे जो कलर स्टेन है ना वो इस तरीके से थोड़ा सा डार्क चाहिए था। अगर मैं क्रीम में करती डाल के कलर तो उसका थोड़ा कलर इफ़ेक्ट बहुत डिफरेंट आता।
अगर मैं इस तरीके से करती हूँ डायरेक्टली कलर, तो उसका जो कलर इफ़ेक्ट है बहुत डिफरेंट आता है। तो बहुत अच्छे से इसे हमने लगा दिया। अब स्क्रैपर के साथ जैसे हम अच्छे से इवन करते हैं वैसे हम इवन करेंगे। और जैसे ना मैंने यहाँ पे कटिंग, लेयरिंग, फ्रॉस्टिंग सारी चीज़ें की है ना बॉटम सरफेस की, वैसे ही मैं टॉप वाली लेयर की भी करूँगी। टॉप वाली लेयर पे जो कैरेमल सॉस है वो हम यूज़ करेंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप सब मेरी पहले की भी वीडियोस देखो जिसमें सारी डिटेलिंग के साथ मैंने हर एक चीज़ की है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं वेन्यू पे जाके डेकोरेट करती हूँ। बस प्रॉब्लम एक यही होती है कि जब मैं वेन्यू पे जाती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ। कई बार तो मेरी मम्मी मेरे साथ होती है, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं जैसे मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। बट जितना होता है मैं उतना कोशिश करती हूँ रिकॉर्ड करने की। लेकिन कई बार सोचती हूँ कि जब मैं वेन्यू पे जाके केक को डेकोरेट करूँ तो कोई हो सपोर्ट में जो मेरी वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाए, आपको सारी चीज़ें समझ में आए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जितना पॉसिबल होता है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और जो भी शेयर करती हूँ जेन्युइन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ जेन्युइन ही शेयर करूँ। तो बहुत अच्छा सा बड़ा सा बर्थडे टैग यहाँ पे हमने ये एलिफेंट वाला लगा दिया है। ये मेरे पास ना बहुत लंबे समय से था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय से था। अराउंड 2-3 साल से ऊपर हो गए हैं मेरे पास ये वाला जो केक टॉपर था बर्थडे वाला, इसे मैंने यूज़ नहीं करा था। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत पसंद था और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस केक के लिए ही यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं ना, तो स्टॉक में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जमा। तो ये मेरे पास बहुत लंबे समय तक था, बट मुझे कभी यूज़ करने का भी नहीं हुआ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता था ये वाला। और मुझे ये तो पता था कि ये किसी के मतलब बच्चे के ही बर्थडे पे जाएगा बर्थडे टैग, क्योंकि इस तरीके से इसकी डेकोरेशन है। और यहाँ पर ना अभी ऐसे वाले जो बर्थडे टैग्स हैं ना वो मिल भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे रखा था। बट ये केक भी बहुत यूनिक था, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी किसी ने नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो इस केक को और ज़्यादा अच्छा, गुड लुकिंग, इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो उसके लिए ही मैंने सारी चीज़ें की हैं। फॉक्स बॉल्स यहाँ पे हमने लगाए हैं ब्लू कलर के, साथ में हमने यहाँ पे गोल्डन कलर के। तो गोल्डन कलर के फॉक्स बॉल सबके साथ चले जाते हैं और ब्लू कलर के तो हमें लगाने ही थे। कस्टमर ने मुझे बस कुछ रेफरेंस पिक्चर शेयर करी थी कि हमें इस तरीके का केक चाहिए, बाकी टोटली उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आपको जैसा अच्छा लगे आप बिल्कुल वैसा ही बनाना, बट हमें ऐसा ही केक चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं जो केक पे लगी हैं वो रेंटेड हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बाद में क्लाइंट ने दे दिया। और जो ना आप कमेंट करते हो और पूछते हो कि फॉक्स बॉल्स भी आप ले लेते हो, तो फॉक्स बॉल्स जी हाँ हम तब लेते हैं जब जो केक है वो हमारे घर का होता है, हमारे फैमिली में ही जाता है, तब हम फॉक्स बॉल्स जो है वो निकाल के फिर से रीयूज़ कर लेते हैं अच्छे से साफ़ करके। बट आप जब क्लाइंट को केक देते हो जो आपके नोन नहीं है, तब आप उन्हें पूरे फॉक्स बॉल्स के साथ ही केक को दे देते हो। कि आपने देखा कि केक के ऊपर मैंने एक अच्छे से बटर पेपर लगा दिया था और बस अच्छे से पैक करके सारे केक को, सारे सामान को मैं वेन्यू पे ले आई। वेन्यू पे लेके आने के बाद सारा केक मैंने सेटअप किया, जिसके साथ मैंने 6 कप केक्स बनाए थे इस तरीके से। और ये मैंने इस तरीके से पूरी डेकोरेशन की है। आई होप कि आपको डेकोरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था, बट इसे हमें बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करना था ताकि केक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अगर केक में फिनिशिंग और जो डेकोरेशन आइटम्स अगर हम सही जगह पे लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे ना, तो केक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, उसके बाद टेस्ट में तो लगेगा ही जैसा आपने बनाया होगा। तो ये पूरी ओवरऑल लुक थी जो वेन्यू था वहाँ के डेकोरेशन की और मेरे जो केक है उसकी। और केक जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। डिलीवरी चार्जेस के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो रेंटेड थी, जो मैंने दी थी, बाद में मुझे क्लाइंट ने मुझे वापस करनी थी, सब चीज़ों के साथ इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 4500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा जैसे आप हमेशा करते हो, क्योंकि आप सबके मोटिवेशन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है कि ऐसे डेली डेली नए केक डिज़ाइन शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।